भारत की गैर जिम्मेदाराना इकदाम के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारत की गैर जिम्मेदाराना इकदाम का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी उजलत में उठाए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इकदाम का जवाब देने का जायजा लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारतीय इकदाम में नापुख्तगी नजर आती है। दिल्ली अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशत गर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बयान जारी किया है। भारत ने दहशत गर्दी के वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। इंटरनल किसी प्रेशर की वजह से जाने की पोजीशन में आना चाहते हैं तो हौसला अभिनंदन के वक्त जो है रिस्पांस दिया था, हम दोबारा भी उस किस्म का रिस्पांस देने की पोजीशन में, हम बिल्कुल 100% इस पोजीशन में हैं। कौमी सलामती कमेटी से भारतीय इक़दाम पर जामे जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिस तरह अभिनंदन को पकड़कर जवाब दिया, आज भी उसी पोजीशन में हैं। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून सवार है। भारत जैसा दुश्मन हो तो हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़ई की मजम्मत करता है। भारत ऐसे वाक़ियात को जवाब बनाएगा तो हम भी जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकार कौन है सबको पता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को 4 साल पहले भी जवाब देकर अपना लोहा मनवाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मोदी सरकार आबी दहशत गर्दी पर उतर आई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अटारी बॉर्डर भी बंद करने का फैसला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बताया, तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तान शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई आतिशी भी वापस बुलाएगा। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुला रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारत सिंध तास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। दस्तावेजात में वाज़ेह तहरीर मौजूद। आलमी माहिरीन कहते हैं, 1960 के शिक 4/12 के तहत मुआहिदा एक तरफा खत्म नहीं हो सकता। जब तक दोनों मुल्क बाहमी तौर पर मुत्तफिक ना हो, मुआहिदा नाफिज रहेगा। भारत को सिंध तास मुआहिदे पर कोई फैसला करने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना होंगे। सिंध तास मुआहिदे में तब्दीली आलमी बैंक की निगरानी के अलावा मुमकिन नहीं। आलमी बैंक सिंध तास मुआहिदे का सालिस है, जिसमें अमरीका समेत कई ममालिक शामिल हैं। भारत सिंध तास मुआहिदा खत्म करने की धमकियों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अमेरिका की नजर में, इंटरनेशनल ओपिनियन के हवाले से, तो हमें एक बड़ा प्रोएक्टिव पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिस्पांस देना होगा। आप एक घटिया और झूठा बयानिया बनाकर कोई एक्शन करेंगे तो फिर तो रिएक्शन सीवियर आएगा हमेशा की तरह। वी आर ऑल रेडी, ठीक है, और हमारी फौज भी रेडी है, और पहले भी हमने रिस्पांस जब दिया है तो भरपूर दिया है। भारत ने सिंध तास मुआहिदा खत्म करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, भारत बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर इस मामले को उठाएगा। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं, भारत एक्शन करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन भी आएगा। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो फिर हमारी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो तमाम सियासी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर हैं। साबिक सफीर अब्दुल बासित कहते हैं, भारत के फैसले से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंध तास मुआहिदे में लिखा हुआ है कि कोई एक मुल्क इसको मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, भारत का कदम एक सोचा समझा मंसूबा है, अब जवाब नागुज़ीर बन गया है। सयाहों की हलाकत, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। मकबूजा कश्मीर में 28 सयाहों की हलाकत पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
भारतीय मीडिया बेलगाम, बगैर तहकीक इल्जाम तराशी। टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे, जंगी माहौल को हवा देने लगे। एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर भी नशर कर दी जिसमें खून भी नजर नहीं आ रहा। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिए। गोदी मीडिया का झूठ 24 घंटे भी चल न पाया। पहलगाम हमले में हिंदू ही नहीं मुसलमान भी निशाना बने। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जान से गया। रॉयटर्स ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की वीडियो भी जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। आदिल की दुखियारी मां कहती हैं कि एक ही बच्चा था जो घर का वाहिद कफील था, अब उसके बगैर क्या करूंगी। भारतीय मीडिया कल से झूठी खबरें दे रहा है। हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदू सयाहों को कत्ल किया। हर जमात मुल्क की दिफा सलामती के लिए हम्मा वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मादरे वतन का दिफा हर चीज पर मुकद्दम है। पूरी कौम और हर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। इख्तलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देख लेंगे। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से महफूज रखे। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पैगाम। साबिक भारतीय फौजी अफसर और दिफाई उमूर ने भारतीय फौज को अनफिट करार दे दिया। अपने ट्वीट में बताया, भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज के सामने कुछ भी नहीं। भारतीय मीडिया भी चीखने वाले रिटायर्ड फौजी अफसर अहमकों का टोला है। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। अगर आपने मिसअटेंडर करनी है करके देख लें और इनको इतना मुंह काला किया जाएगा कि इनके मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी मुसल्लह फौज लड़ाका है, बैटल हार्डन्ड है, 3 दहाइयों से लड़ रहे हैं। दे आर फुली ट्रेन्ड, देन दे कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ। इंडिया नोज एक इंच एरिया हमने इंडिया का कवर किया हुआ है। आप एक मिसाइल मारेंगे, वी विल गो फॉर 50 मिसाइल। इंडिया एक मिसाइल मारेगा, हम 50 फायर करेंगे। भारत ने एडवेंचर किया तो इस बार चाय नहीं पिलाएंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने साफ बता दिया। एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में बोले, भारत कोशिश करके देख ले, इस बार भी अपने अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। भारतीय फौज अनट्रेंड जबकि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हैं। भारत के माजी के सारे ड्रामे बेनकाब हो चुके हैं। दिफाई तज्जियाकार राशिद जंजुआ ने कहा, भारत किसी भी जाहिरियत का सोचने से पहले याद रखे, हमारी अफवाज पहले भी उनके दांत खट्टे कर चुके हैं। एजाज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना भारत का पुराना वतीरा है। मकबूजा कश्मीर के लोगों का जब्त जवाब दे चुका है। मकबूजा कश्मीर के शहरियों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। शहरियों का कहना है, भारतीय मीडिया पर देखो तो हिंदू मुस्लिम का चूरन बेचा जा रहा है। हम पूछते हैं, भारत की एजेंसियां कहां सोई हुई हैं? कहीं ना कहीं ये एजेंसियां ही हमले करवाती हैं। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सवाल उठाया, 7 लाख भारतीय फौज हमले के वक्त कहां थी? कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानबदार तहकीकात का मुतालबा। कहा, वाकये के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया।
मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरुपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने चिटी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। पहलगाम में निशाना बनाए गए अफराद सयाह नहीं थे। हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली TRF नामी तंजीम का दावा। पहलगाम आए अफराद भारतीय एजेंसी के अंडरकोर एजेंट्स थे। भारतीय एजेंसी के अंडरकोर एजेंट्स को रिसर्च का टास्क दिया गया था। मगरबी मीडिया की TRF के दावे पर मोदी हुकूमत से कमेंट्स की कोशिश, जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार के हिंदुत्वता का प्रचार पहलगाम हमले का जिम्मेदार है। राजीव और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बोले बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर हमले में गैर मुस्लिम मारे गए तो उसकी वजह मुसलमानों और अक़लियतों का खुद को कमजोर महसूस करना है। आप इनकी मस्जिदों की तलाशी लेते हैं, मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में गलत बातें करते थे। LOC पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। मारे गए अफराद मकामी निकले। मलिक फारूक वल्द सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन गांव सिजोर के पुरम शहरी थे। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। सरजीवर के मकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। बताया मलिक फारूक और मोहम्मद दीन लापता माल मवेशी तलाश करने LOC के करीब गए। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। मकतूलीन का किसी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं था। तस्वीर में मुतवफ़्फ़ी की लाश साफ सुथरी चमकती हुई जूतियों के साथ दिखाई देती है। कपड़े हैरानकुन तौर पर साफ, हथियार पर मिट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोडबेयर, इजाफी गोला बारूद या कोई जंगी सामान नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन और सऊदी अरब के वज़राए ख़ज़ाना से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना लॉन फॉन से मुलाकात में पांडा बॉन्ड के इजरा को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। IMF के EFF के तहत पाकिस्तान के इस्लाहात प्रोग्राम की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी हम मनसब ओटेक्स, तवानाई, निजकारी सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में IMF प्रोग्राम में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। मुतनाज़ केनाल मंसूबे पर सिंध और वफाकी हुकूमत की वज़ीर आज़म हाउस में अहम मशावरत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो की वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह इजलास में शिरकत। इजलास में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अहद चीमा और अटॉर्नी जनरल भी शरीक। केनाल मंसूबे से मुतालिक 2 रोज में वज़ीर आज़म की तरफ से अहम ऐलान मुतवक्के है। सिंध हुकूमत के वफ़द ने वफाक को केनाल मंसूबा खत्म करने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। सिंध के अवाम केनाल मंसूबे को खत्म करने, पानी दस्तयाबी का नोटिफिकेशन वापस चाहते हैं। सिंध के वफ़द का मौक़िफ़ एहतजाजी धरने, मुजाहिरे खत्म कराने के लिए वज़ीर आज़म की तरफ ऐलान की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंध हुकूमत नुमाइंदगान के साथ केनाल मंसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने यह फैसला भी किया है अपने ही प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखें, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे। बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल भी आमादा नहीं है। JUI की मजलिस अमूमी ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी तैयार नहीं। अपोजिशन में बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम है। PTI के साथ माजी के ताल्लुकात की निस्बत अब फर्क है। बलूचिस्तान में मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शो कॉज किया है। जवाब नहीं दिया तो रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है।
लाड़काना में खैरपुर पुल अनूराबाद के करीब तेज रफ्तार वैन खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के 4 शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। वैन को हादसा ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल से बाहर होने की बिना पर पेश आया। कराची के इलाके और अंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में फायरिंग से 14 साल का लड़का जाँ बहक। सेक्टर 16 गुलशन में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी को लूट रहे थे। करीब मौजूद शहरी ने अपने असलहे से मुलजिमान पर फायरिंग की। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में फरार हो गया। मुलजिमान की फायरिंग की जद में आकर 14 साल का लड़का हुसैन अली जाँ बहक हो गया। हलाक होने वाले डाकू से असलहा बरामद। ARY न्यूज सिंध के ब्यूरो चीफ SM शकील सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, ARY फैमिली, ब्यूरो स्टाफ समेत सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। SM शकील गुर्दों के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। ARY फैमिली की जानिब से SM शकील के इंतकाल पर रहने खाना से ताज़ियत का इजहार। जिम्बाब्वे की फिजाइया के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। कमांडर जॉन जैकब की सरबराही में वफ्द की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 12 सुपर माशाक ट्रेनर तैयारों की खरीदारी और बर वक्त तरसील पर की गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने जिम्बाब्वे की एयरफोर्स में बेहतरी के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगातार 5वीं फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। आंद्रियास 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नमाया रहे। कोलन मनरू 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद नवाज के 21 रन। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 168 रन बनाए। उस्मान खान 61, मोहम्मद रिजवान 36, यासिर खान 29 रन बना सके। मोहम्मद नवाज, जेसन होल्डर, शादाब खान, रॉयल ने एक विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला आज होगा। शादाब खान का तारीखी कारनामा। PSL में विकेटों की सेंचुरी करने वाले पहले स्पिनर बन गए। शादाब ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद रिजवान को 6 बार आउट किया। शादाब से पहले 3 फास्ट बॉलर हसन अली, वहाब रियाज और शाहीन आफरीदी 100 विकेटों का संगीन अबूर कर चुके हैं। मेरे करीब मत आना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ साहबजादा फरहान की विकेट लेने वाले उबैद शाह को उस्मान खान ने दूर रहने का इशारा कर दिया। उबैद ने लाहौर के खिलाफ विकेट हासिल करके जारहाना जश्न मनाते हुए उस्मान के सर पर थप्पड़ मार दिया था। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनी अदाकारा मिर्जा वकास, खेला मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एतमाद बहुत बुलंद है, अपने मेन बॉलरों को आराम दिया जाए। टीम नाकाबिल शिकस्त लग रही है। T20 से रिजवान के लिए टाटा बाय बाय। कामरान अकमल ने इस्लामाबाद की टीम को मुकम्मल करार दे दिया। कहा, टीम किसी एक खिलाड़ी पर इन्हिसार नहीं करती, ये उनकी कामयाबी है। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहटें।